Hello everyone. In last session we studied about what is PHP, what is its syntax, the basic program to run a PHP web page, and what are its variables, what are the rules of declaring variables in PHP. So the basic session we have covered in PHP in the first session. Today we will be covering PHP form handling and Ajax. Both these topics we will be covering in today's session. So first of all, we will know what is PHP form handling. What is this? So PHP form handling is a crucial aspect of web development that allows websites to collect, process and manage user input efficiently. जब भी हमें यूज़र से कुछ डेटा इनपुट लेना होता है और उसको अपनी वेबसाइट्स में स्टोर करना होता है, तो हम एक फॉर्म के थ्रू यूज़र से वो डेटा कलेक्ट कराते हैं सो दैट उसको हम अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकें. PHP जो लैंग्वेज है वो इन फॉर्म्स को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए यूज़ की जाती है. Whether it's a user registration, login forms, or feedback submissions, PHP provides powerful methods to handle form data securely. जो डेटा हमने यूज़र से फॉर्म के थ्रू लिया है, इनपुट कराया है, how we will manage it, how we will secure it efficiently and we can use it efficiently, वो हम PHP के थ्रू करते हैं. Understanding how to receive, validate, and sanitize form input is essential for building dynamic and interactive web applications. तो हमें समझना है PHP को ताकि हम जो इनपुट हम अपना ले रहे हैं यूज़र से उसको हम अपनी वेब एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट के लिए एफिशिएंटली यूज़ कर सकें. सो ऑन अ वेब पे हम एक HTML फॉर्म, बेसिक फॉर्म HTML बनाते हैं. उसमें हम अपना PHP का कोड एम्बेड करके उसको PHP के एंड से हैंडल करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि HTML फॉर्म क्या होता है. तो HTML फॉर्म क्या होता है? इट परमिट्स अ यूज़र टू सबमिट इंफॉर्मेशन दैट इज़ देन ट्रांसफर्ड टू अ सर्वर टू बी प्रोसेस्ड. एक बेसिक HTML फॉर्म बनाएंगे बेसिक HTML टैग्स के साथ, जिसमें यूज़र अपनी इंफॉर्मेशन को सबमिट करेगा और वो सर्वर को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी फॉर प्रोसेसिंग. HTML forms are used to collect user input such as text, emails or passwords. Creating a basic form is the first step in form handling. कैसे हम एक यूज़र से इनपुट कराते हैं, किन फील्ड्स में, एक एग्जाम्पल के थ्रू एक HTML फॉर्म देखते हैं. This is an example of a normal HTML form with two input boxes and a submit button. Like two input boxes are यहाँ पे, one is the username and another is the password. So this is the HTML code. हमने बेसिक HTML कमांड लिखा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स, एक फॉर्म बनाया, फॉर्म का HTML टैग लिखा, ओपन एंड क्लोज. उसके बाद हमने यूज़र नेम नाम का एक इनपुट बॉक्स क्रिएट किया जिसमें जो यूज़र होगा वो अपना नेम एंटर करेगा एंड आफ्टर दैट उसमें पासवर्ड हमने एंटर कराया. इसके बाद वी हैव अ बटन, सबमिट बटन, टू सबमिट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द यूज़र. तो ये एक बेसिक HTML फॉर्म है जो हम बना सकते हैं HTML में और इसको लेटर ऑन हम PHP के हेल्प से हैंडल करेंगे. हाउ वी विल हैंडल इट विद PHP, अब हम वो देखेंगे. सो फॉर्म हैंडलिंग विद PHP. When using PHP with an HTML form, we specify the URL of the PHP script in the action attribute of the form tag. The data passed by the form is then accessed by the target PHP code using PHP's variables, that is post or get variables, depending on the value of the form's action attribute get or post. जब हम यूज़र से डेटा लेते हैं तो वो हम दो वेरिएबल्स के माध्यम से लेते हैं, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट. इन दोनों का क्या यूज़ है, क्या डिफरेंस है, वी विल सी इन द लेटर स्लाइड्स. और जो हम PHP का स्क्रिप्ट जहाँ से पास ऑन करेंगे वो एक एक्शन एट्रीब्यूट होता है फॉर्म में, उसके अंदर हम PHP के स्क्रिप्ट का URL पास करेंगे जिस PHP पेज को हम यहाँ रेफर करेंगे. नाउ वी टॉक अबाउट गेट एंड पोस्ट. कब गेट यूज़ होता है और कब पोस्ट यूज़ होता है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड्स.
दोनों में ही एक एरे क्रिएट की जाती है। एन एरे इज क्रिएटेड वाया बोथ गेट एंड पोस्ट मेथड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एरे लिखते हैं key1 arrow value 1, key2 arrow value 2, these keys are the forms control names। key1, key2, key3 ये क्या होंगे? फॉर्म के कंट्रोल नेम्स, कि आप उनसे क्या चाह रहे हैं, क्या आप कंट्रोल कमांड्स दे रहे हैं। एंड द वैल्यूज आर द यूजर्स इनपुट डेटा। यूज वैल्यूज वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 विल बी जो यूजर अपना इनपुट वहाँ पे सबमिट कर रहा है। देयरफॉर दिस एरे कंप्राइजेस की वैल्यू पेयर्स। तो यहाँ पे ये एरे बनती है। बोथ गेट एंड पोस्ट आर रेफर्ड टू एज गेट एंड पोस्ट रिस्पेक्टिवली। इनको इन वेरिएबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। These are super globals, which implies they can be accessed from any function, class or file regardless of scope। ये global functions होते हैं, that means कि हम उन्हें कहीं से भी access कर सकते हैं outside the function, regardless of the class and scope। अब बात आती है when to use get in PHP। कब हम get method का use करेंगे PHP के अंदर? You should use get in PHP when you want to pass small amounts of data to the server through the URL। कब हम ये get का यूज़ करेंगे, get मेथड का? जब हमें बहुत कम डेटा सर्वर में पास करना है URL के थ्रू। Get appends data to the URL which makes it visible to the users। जब हम get मेथड के थ्रू कोई भी डेटा पास कर रहे हैं, अगर हमने अपने फॉर्म में get मेथड का यूज़ किया है, तो जो भी डेटा हम एंटर कर रहे हैं वो आपके URL में डिस्प्ले होगा। वो उस URL में उसको आगे अपेंड कर देगा, मीन्स ऐड कर देगा। इट्स कॉमनली यूज फॉर फैचिंग डेटा एंड नेविगेटिंग बिटवीन पेजेस। However, it's not suitable for sensitive information or large data sets। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर हमें अपनी पास करनी है तब हम गेट मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड्स, अगर हम पासवर्ड्स एंटर करा रहे हैं यूज़र से, तो हम पासवर्ड में गेट मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज जब अगर हम पासवर्ड डालेंगे तो वो भी URL में डिस्प्ले होने लग जाएगा। URL में डिस्प्ले होगा तो पासवर्ड जो है वो सेंसिटिव होता है, वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होने लग जाएगी। दैट्स वाई हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए गेट मेथड यूज़ नहीं करेंगे। जब हमें स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डेटा सर्वर को पास करना है तभी हम गेट मेथड को यूज़ करते हैं। When to use post method in PHP? Post in PHP is used when you need to send large amounts of data or sensitive information to the server। बिकॉज जो पोस्ट मेथड होता है उसमें जो हम डेटा पास कर रहे हैं वो URL में विजिबल नहीं होता है। तो पोस्ट मेथड हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र करना होता है सर्वर में और हमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेजनी है सर्वर को। Unlike get, post sends data in the background, making it more secure as it's not visible in the URL। ये more secure इसलिए होता है क्योंकि ये जो डेटा सेंड करता है वो बैकग्राउंड में करता है, URL के थ्रू नहीं पास करता। It's commonly used for submitting forms, uploading files, and processing user inputs that require confidentiality or involve large data sets। जो हमें large data sets को handle करना है और हमें sensitive information भेजनी है, तो तब confidential information भेजनी है, उस टाइम पे हम यूज़ करेंगे post method। So this is the simple HTML form with PHP form handler। अब हमने यहाँ पे HTML फॉर्म के अंदर अपना PHP का कोड ऐड किया है। तो नाउ वी आर हैंडलिंग फॉर्म विद PHP। द फॉर्म डेटा इज पास टू अ PHP फाइल नेम formhandle.php। यहाँ हमने एक्शन टैग में एक PHP की फाइल पास की है, फॉर्म हैंडलर PHP। और इसमें जो मेथड हमने यूज़ किया है, पोस्ट मेथड यूज़ किया है फॉर प्रोसेसिंग व्हेन द यूज़र फिल्स आउट द फॉर्म बिलो एंड क्लिक्स द सबमिट बटन। जब यूज़र सबमिट बटन क्लिक करेगा तब वो जो मेथड है वो इस फाइल में अपना डेटा सेव करेगा। द HTTP post method is used to send the form data। So this is the basic syntax for the form। फॉर्म टैग्स हमने बनाए, फॉर्म क्लोजिंग टैग, उसके अंदर एक्शन के अंदर हमने एक PHP फाइल इसमें पास की। मेथड हमने मेंशन कर दिया कि हम पोस्ट मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हम इसमें पासवर्ड एंटर करवा रहे हैं यूज़र से। सो दिस इज़ द बेसिक syntax for PHP forms। Now comes the form handling के बाद form validation। Form validation क्या होता है? It is a procedure where a web form examines if the information provided a user is correct। आपने एक फॉर्म दिया यूज़र को, उससे उसमें आपने इनपुट ऐड करा रहे हैं,
तब उसको सबमिट करने से पहले आप एक बार ये चेक करेंगे कि जो जो यूज़र से आपने डेटा एंटर करवाना था, क्या वो यूज़र ने सब कुछ सही एंटर किया है, बाई मिस्टेक को छोड़ तो नहीं दिया है। तो ये सारी जो वैलिडेशंस होती हैं वो फॉर्म वैलिडेशन के अंदर आती हैं। Validation ensures that the provided text is in the correct format. For example, कि अगर आप email डाल रहे हैं तो @ आएगा for email and it meets a valid entry requirement. Example, the email address isn't already registered and the password meets the criteria. बहुत सारे validation points होते हैं एक form के लिए भी. We will go through in the next slides. जैसे common validation techniques क्या क्या रहती हैं? Checks if the input field is empty or not. It ensures that the user does not leave mandatory fields blank. कई सारी fields जब हम एक form enter कराते हैं उसमें mandatory होती है, जैसे user का नाम उसमें होना ही चाहिए, उसका मे बी फ़ोन नंबर उसमें होना चाहिए। तो आप एक उसमें validation rule लगा दोगे कि कोई भी फील्ड जो है वो एम्प्टी नहीं छोड़ सकता यूज़र, उसको सारी भरनी ही भरनी है। तो एक चेक आप ये लगा सकते हैं, इसका कोड यहाँ पे लिखा है, इफ़ एम्प्टी पोस्ट नेम जो उसने पास किया है वो एम्प्टी है, देन इको नेम इज़ रिक्वायर्ड। आप क्या डिस्प्ले करोगे? नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो एक ये कंडीशन हम लगा सकते हैं फॉर्म में। नेक्स्ट कंडीशन हम लगा सकते हैं ईमेल वैलिडेशन। ईमेल वैलिडेशन इज़ it validates whether the provided email address follows the correct format using PHP's built-in filter. इसमें ये चेक करता है कि जो आपने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया है वो क्या सही है, उसमें आप कुछ लगाना तो नहीं भूल के, बिकॉज देयर आर सर्टेन कंडीशंस कि अगर आप ईमेल आईडी लिख रहे हो तो उसमें @ आएगा। तो इट शुड फॉलो द बेसिक रूल्स फॉर ईमेल सो दैट यूज़र गलत ना डाल दे। फॉर एग्जाम्पल, if it checks कि the email entered is not valid, then it will echo invalid email. It will display that it is invalid email, तो user उसको दोबारा से enter कर सकता है। Third validation will be numeric validation. कई बार हम एक कैटेगरी देते हैं फॉर्म में फ़ोन नंबर एंटर करने के लिए या एज एंटर करने के लिए, तो उसमें आप एक वैलिडेशन डाल सकते हैं कि एज में सिर्फ नंबर्स ही आ सकते हैं, एनीवन कांट यूज़ एनी कैरेक्टर्स देयर। तो उससे क्या होगा, गलती होने के चांसेस, अगर किसी ने गलती से कुछ एंटर कर दिया है, फ़ोन नंबर की जगह कुछ एंटर कर दिया है, एज की जगह कुछ कैरेक्टर्स ऐड कर दिए हैं, तो वो डिस्प्ले कर देगा, इको करेगा दैट एज मस्ट बी अ नंबर और फ़ोन नंबर कैन जस्ट बी अ नंबर। तो इसमें हम एक वैलिडेट करा देंगे इस तरह से। इसके बाद लेंथ वैलिडेशन होगी, जैसे देयर आर सर्टेन कैटेगरीज कि हम फ़ोन नंबर शुड बी 10 डिजिट्स, राइट। तो ये हम एक कंडीशन उसमें लगा सकते हैं कि आपने सिर्फ 9 डिजिट्स एंटर किए हैं, फुल ऐड कीजिए, 10 डिजिट्स ऐड कीजिए। और पासवर्ड अगर आपको एक मैसेज शो करना है कि एटलीस्ट आपको 6 कैरेक्टर का पासवर्ड एंटर करना ही करना है, तो ये सारी आप लेंथ की वैलिडेशंस भी फॉर्म में लगा सकते हैं। पासवर्ड मैचिंग मीन्स कि आप दो इनपुट फील्ड्स को चेक करेंगे टू इंश्योर दैट बोथ पासवर्ड्स मैच। कई बार हम जैसे पासवर्ड सेट करते हैं, रीसेट करते हैं, हम 2 बार पासवर्ड चेक कराते हैं, तो उसमें अगर दोनों पासवर्ड्स एक साथ चेक नहीं हो रहे हैं तो आप एक मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं कि पासवर्ड्स डू नॉट मैच। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फॉर्म हैंडलिंग। कैसे हम एक सिंपल HTML फॉर्म को PHP के साथ एम्बेड करके उसको PHP के थ्रू हैंडल कर सकते हैं टू मेक इट मोर एफिशिएंट। उसको हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करवा सकते हैं, उसका डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं इन अ मोर सिक्योर वे एंड एफिशिएंट मैनर, एंड दैट इज़ वाई PHP इज़ यूज्ड विद फॉर द फॉर्म्स, वेब फॉर्म्स, ताकि हम यूज़र से डेटा इनपुट लेके उसको अपने डेटाबेस में अकॉर्डिंगली स्टोर कर सकें। सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी कवरिंग टुडे इज AJAX. So what is AJAX? The full form of AJAX is Asynchronous JavaScript and XML, जो हम PHP के साथ यूज़ कर सकते हैं। क्यों ये यूज़ होता है, क्या होता है AJAX, we will know. AJAX is a web development technique which helps to create high responsive near desktop software like user experience web applications. तो क्या होता है Asynchronous JavaScript and XML? जनरली जो पहले हमारे वेब पेज होते थे, अगर हमें उसमें कुछ भी चेंज करना होता था, मान लीजिए एक फील्ड्स दी हुई हैं, उसमें हमें नेम अपडेट करना है, फॉर दैट मैटर
फ़ोन नंबर अपडेट करना है। तो जब हम उसको अपडेट करने के लिए क्लिक करते थे तो वो पूरा पेज दोबारा से सर्वर के पास जाता था और वो पूरा रीलोड होता था, और तब वो, तो इसमें क्या होता था, टाइम लगता था, इट यूज टू टेक टाइम टू अपडेट द इंफॉर्मेशन, क्योंकि पहले सारा पेज रीलोड हो रहा है, पहले सारी इंफॉर्मेशन दोबारा जा रही है, पूरा पेज रीलोड हो रहा है, तब आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो इट वॉज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। बट एजेक्स के साथ क्या होता है कि आपको वेब पेज में अगर कोई भी चेंज करना है तो सिर्फ उस पर्टिकुलर सेक्शन की इंफॉर्मेशन सर्वर के पास जाएगी, बाकी इंफॉर्मेशन एज इट इज़ रहेगी। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो प्रोसेसिंग होती है पेज की वो क्या होती है, फास्ट। तो इससे क्या बनते हैं हमारे डायनामिक वेब पेजेस, क्योंकि उसमें हम असिंक्रोनसली, मतलब कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइम नहीं है, एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम हम उसमें अपनी चीज़ें चेंज कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो एजेक्स क्या है, एक वेब डेवलपमेंट टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हाईली रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव मीन्स फास्ट, और यूज़र एक्सपीरियंस के लिए हम वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या यूज़ करते हैं, HTML, CS फॉर रिप्रेजेंटेशन, JSON, XML text for storing data, an XML HTTP request object for action in the background, and JavaScript put all this together. तो जैसे नाम में ही लिखा है asynchronous JavaScript and XML, तो इसमें XML यूज़ होती है for storing data, इसमें CS यूज़ करते हैं for representation, HTML for basic web page coding, और एक XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है रिक्वेस्ट को सर्वर तक ले जाने के लिए, दैट वी विल रीड इन फर्दर स्लाइड्स। और जावास्क्रिप्ट क्या होती है, इट पुट ऑल ऑफ दिस टुगेदर। So Ajax is used in web pages to be updated asynchronously by exchanging data with the web server behind the scenes. Ajax क्या होता है, web pages में use होता है to be updated asynchronously at different intervals of time. ये use किया जाता है for exchanging data with the web server. This makes possible to update parts of a web page without reloading the whole page. इससे क्या होता है कि आप वेब पेज के कुछ पार्ट्स को अपडेट कर देते हैं विदाउट रीलोडिंग द होल पेज। सो आपका पेज क्या हो जाता है, मोर एक्टिव और डायनामिक और फास्ट हो जाता है। यूजिंग एजेक्स वी कैन क्रिएट बेटर एंड फास्टर वेब एप्लीकेशंस। एजेक्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम एजेक्स को यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग बेटर और फास्टर वेब एप्लीकेशंस। तो बट एजेक्स इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ टेक्निक है जिसे हमने जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस हैं उनको कंबाइन करके एक टेक्निक बनाई है टू मेक आवर वेब पेजेस वर्क फास्टर एंड डायनेमिक। एग्जाम्पल्स ऑन टाइप सर्च, मूवी रेटिंग फीचर्स। जैसे आप सर्च करते हो कुछ भी, अपना कीवर्ड सर्च करते हो, उसके बाद जैसे आप थोड़ा बहुत लिखते हो तो उसके सजेशंस नीचे आते हैं। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द एजेक्स। वाई यूज़ एजेक्स, एजेक्स हम यूज़ क्यों करते हैं? नो पेज रीलोड ऑन ईच रिक्वेस्ट, हर एक रिक्वेस्ट पे पेज रीलोड नहीं होता है। जहाँ पे अपडेट चाहिए होता है सिर्फ उतना पेज फ्रेश होता है, सर्वर के पास जाता है, वापस आ जाता है। अपडेट अ पार्ट पेज नॉट द फुल पेज नहीं अपडेट होता, सिर्फ पार्ट ऑफ द पेज जहाँ पे अपडेशन रिक्वायर्ड है सिर्फ वो अपडेट होता है। सेंड डेटा टू सर्वर इन बैकग्राउंड, पर और ये जो डेटा भेजता है वो बैकग्राउंड में भेजता है। रिसीव डेटा फ्रॉम सर्वर इन बैकग्राउंड, भेजता भी बैकग्राउंड में है और रिसीव भी बैकग्राउंड में ही करता है। इट ऑफर्स बेटर यूजर एक्सपीरियंस, क्योंकि यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, उसको तुरंत एक्शन दिख रहा है, फास्टर दिख रहा है, सो इट इम्प्रूव स्पीड एंड परफॉर्मेंस आल्सो। तो एजेक्स हमारे वेब पेजेस को फास्ट बना रहा है, उसकी स्पीड बढ़ा रहा है और उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर रहा है। तो हाउ एजेक्स वर्क्स, काम कैसे करता है एजेक्स? क्लाइंट है, एक कंप्यूटर है, लेफ्ट में दिख रहा है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, वहाँ पे सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं जो उसको समझ रही हैं कि रिक्वेस्ट क्या आई है। इफ़ नीडेड, अगर डेटाबेस की भी कोई क्वेरी की है क्लाइंट ने, तो सर्वर जो है वो डेटाबेस को क्वेरी भेजेगा, डेटाबेस उसको वापस सर्वर पे भेजेगा और सर्वर जो है उसको रिस्पॉन्स कर देगा क्लाइंट पे। ये जो टेक्निक है ये फॉलो होती है जब हम एजेक्स यूज़ नहीं करते हैं। दिस इज़ द नॉर्मल ट्रेडिशनल टेक्निक विच इज़ यूज जब हम एजेक्स यूज़ नहीं कर रहे हैं फॉर रीलोडिंग वेब पेज। बट इफ़ वी आर यूजिंग एजेक्स, अगर हम एजेक्स यूज़ कर रहे हैं तो हाउ इट इज़ वर्किंग, जो क्लाइंट है उसने बैकग्राउंड से एजेक्स के थ्रू रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को,
सर्वर ने भेजी डेटाबेस को, डेटाबेस ने वापस सर्वर को भेजी और सर्वर ने बैकग्राउंड में ही वो रिक्वेस्ट भेज दी क्लाइंट को, तो उसको रिस्पॉन्स मिल गया। तो जब बैकग्राउंड में चीज़ें हो रही हैं तो सामने यूज़र को पता ही नहीं चल रहा, पार्ट ऑफ द पेज इज़ ओनली गेटिंग रीलोडेड। तो जब वो पार्ट ऑफ द पेज ही रीलोड हो रहा है तो वो फास्ट होगा और वो बैकग्राउंड में ही प्रोसेस हो जाएगा, यूज़र को वो पता भी नहीं चलेगा। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा वेब पेज है वो डायनामिक हो गया और वो फास्ट हो गया। अब वो रिक्वेस्ट जा कैसे रही है सर्वर के पास, तो सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट जाती है XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ जावास्क्रिप्ट कॉल दैट गोज टू XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो जो XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है ये क्रिएट किया जाता है, HTTP की जो रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेरीज है वो इसके थ्रू सर्वर को भेजी जाती हैं। तो वो रिक्वेस्ट इसमें लिख के सर्वर को भेजी गई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। इफ नीडेड सर्वर इंटरेक्ट्स विद द डेटाबेस यूजिंग JSP, ASP, PHP, जो भी सर्वर साइड लैंग्वेज वहाँ पे है अवेलेबल, वो उस लैंग्वेज में डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा। उसके बाद डेटाबेस से डेटा रिसीव करेगा, डेटा रिसीव। नाउ सर्वर सेंड्स टेक्स्ट JSON XML डेटा टू द XML HTTP रिक्वेस्ट कॉलबैक फंक्शन। सर्वर ने वो डेटा इकट्ठा किया और JSON में या XML फाइल में भेज के रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को वापस कर दिया, HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को कॉलबैक फंक्शन में डाल दिया वो डेटा, एंड देन इट इज डिस्प्लेड ऑन द ब्राउजर। क्लाइंट के पास वो डेटा वापस चला गया। So this is how whole Ajax works. Like it's a technique, and if a client sends request to the server, then it gets information from the database and sends it back to the client, but with a XML HTTP request object in a function. So what is happening here? Everything, the request and the response are being sent at the background. The user is not experiencing it, so जो भी हो रहा है बैकग्राउंड में होके it's making our web pages dynamic. So basically Ajax is used for developing dynamic web pages to make our web page work faster. So आज जो हमने पढ़ा PHP फॉर्म हैंडलिंग और Ajax। PHP फॉर्म हैंडलिंग से हमने PHP फॉर्म्स क्रिएट किए, उसमें हमने पढ़ा कि हम कैसे एक नॉर्मल वेब पेज में PHP एम्बेड करके उसको हम हैंडल कर सकते हैं एफिशिएंटली, और हम उसमें क्या वैलिडेशंस लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें वैलिडेशंस रिक्वायर होती हैं यूज़र से डेटा इनपुट करने के लिए। उसको कैसे हम भेज सकते हैं यूज़र तक, उसमें लेने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, गेट एंड पोस्ट मेथड। गेट मेथड जो होता है, जो भी हम डेटा एंटर करते हैं अपने सबमिट बटन के बाद, वो URL में अपेंड होता है, तो वो यूज़र को दिखता है, विजिबल होता है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट एप्ट फॉर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फॉर पासवर्ड्स। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पोस्ट मेथड। जो पोस्ट मेथड होता है वो URL पे रिक्वेस्ट को अपेंड नहीं करता, इट वर्क्स इन बैकग्राउंड। सो इसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी सेंड कर सकते हैं, और ये आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए भी हेल्पफुल रहता है। तो दीज आर बोथ गेट एंड पोस्ट मेथड्स दैट वी यूज इन वेब फॉर्म्स। सो थैंक यू फॉर टुडे।